हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सुबह का टाइम हो रहा है, 9:30 बज रहे हैं। मैंने जस्ट अभी चाय पी है और अपने लिए एक पराठा बनाया था नमक अजवाइन का, बस। और वही मैंने नाश्ते में आज खाया है। आज अपने लिए नाश्ते में और कुछ नहीं बनाया। सुबह दलिया बनाई थी, पीहू स्कूल खा के गई थी और वही वर्मा जी खा के गए हैं। ईरा ने भी थोड़ा सा खाया, उसको खिलाना है मुझे। तो इतना ये सब हो गया है खाने में। अभी मुझे खाना बनाना है, अपने लिए बनाना है। वर्मा जी लेकर के गए हैं वेजिटेबल स्टर, वेजिटेबल वगैरह, सैलड वगैरह, वो वही ले जाते हैं आजकल। तो ये है व्लॉग, मैंने आज सुबह से स्टार्ट किया है। तो ये है। एंड आज हाँ, आपको मुझे अपना बाल दिखाना है। कल जो आपने लास्ट व्लॉग देखा था उसमें मैंने आपको दिखाया था, मैंने बोटॉक्स ट्रीटमेंट करवाया है अपने बालों में। आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, पसंद आया। मुझे भी पसंद आया था कल, लेकिन जब मैंने हेयर वॉश किया ना, कल मैंने हेयर वॉश किया था, तो अब जब मैं अपने बालों को देख रही हूँ तो मुझे वो मतलब पता नहीं, जो मैं चाहती थी ख़त्म हो गया। तो किचन में रख के आओ। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है, जब मैंने कैरेटिन करवाया था ना, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इसमें मुझे वो बालों में फिनिशिंग, वो स्मूथनेस नहीं दिख रही है। पता नहीं, हो सकता है, मैंने बात करी जिनसे मैंने करवाया है, उनसे मैंने बात करी तो वो कह रहे हैं कि 1-2 वॉश के बाद ये ठीक हो जाएगा। पर पता नहीं, मुझे ऐसे अच्छा लग रहा है, ऐसी बात नहीं है। शाइनिंग भी है और फॉल भी है बालों में, लेकिन मुझे, अगर मैं कैरेटिन से कंपेयर कर रही हूँ तो वो मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। ये देखिए, ऐसा है। गेम चाहिए। और अभी मैं आपको बाहर का वेदर दिखाती हूँ। बारिश नहीं हो रही है, सुबह से बारिश हुई नहीं है, लेकिन मौसम जो है बारिश वाला बन रहा है। थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, बस थोड़ी ही हवा चल रही है। इसकी वजह से ना गर्मी भी है, ह्यूमिडिटी हो रही है। आपने गिरा दिया, उठाओ उसे, उठाओ भी हीरो, मुझे दे दो उठा के। तो मैंने यहाँ पे सॉन्ग लगा लिए हैं और ईरा यहाँ पे देखिए डांस कर रही है, वो खेल रही है अपने खिलौनों से। और मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपने हील्स को रिमूव। जो कि डेड स्किन होती है वो बहुत अच्छे से रिमूव हो जाती है। तो ये कलर रिमूवर है जो कि अगारो का है। इस प्रोडक्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इनकेस आप इंटरेस्टेड हैं लेने के लिए तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और अभी क्लीनिंग नहीं हुई है, भारती दीदी अभी नहीं आई हैं, तो जब वो आएंगी तो फिर यहाँ पर वो अपना क्लीन करेंगे। यहाँ पे ईरा डांस कर रही थी तो मैं उसको दिखा रही थी कि ईरा ऐसे डांस करो। ये तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ पीहू के गेम के लिए। मेरा है। वाह, तुमने वेजिटेबल्स करवाया था क्या? नहीं तो ये तो वेजिटेबल है। बच्चा लगा। मैंने तो फ्रूट वाला किया था। बच्चा लगा। चलो ओपन करो, ओपन करो। ओपन, हीरा को देखो, हीरा को। मैं इधर से पहले खोलती हूँ, टेप हटा के। हाँ, हटाओ हटाओ। तो भी निकालना पड़ता है। हीरा भी बहुत एक्साइटेड हो रही है देखने के लिए, बहुत देर से कह रही है खोलो खोलो। मैंने कहा नहीं, दीदी खोलेगी। दीदी मत खाए। दीदी खोलेगी। दीदी खोला। अरे बाप, खोलो खोलो दीदी खोलो। ये और अभी देखो उतने में आ जाएगा, मेरे को तो लग रहा है। ये हटो, यहाँ से खुल गया खुल गया। आई, वाह, ये तो फ्रूट ही है। खोलो निकालो। बास्केट है क्या एक दे हुए? हाँ, एक बास्केट है, भूल गई। वाह, नहीं ये हाँ दोनों लोग खेलेंगे। ये देखो देखो, हटो दिखा तो दे। पकड़ो No. पीयू ऐसे। No. ये ऐसी एक बास्केट है जिसमें बहुत सारे फ्रूट्स हैं। ना ना, सबको मिलेगा, ईरा को भी। पीहू बेटू ऐसे नहीं, दोनों लोग खेलते हैं। आई, वेलकम बैक गाइस। तो आपने देखा अभी ये जो गेम था ना, ये मैंने मंगाया था अमेज़ॉन से बच्चों के लिए। तो ये क्लिप एक्चुअली 2 दिन पहले की है, तो मैंने इसको अब ऐड कर दिया कि ये लोग जब अनबॉक्सिंग कर रहे थे तो बहुत एक्साइटेड हो रही थी ईरा।
इसीलिए। अच्छा, मेरा जो आपने टाइटल देखा है ना, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी अपने मन की बात, अपनी फीलिंग्स कि अभी जो ये प्लेन क्रैश वगैरह हुआ था एयर इंडिया का, तो वो देखने के बाद लिटरली मैं इतना ज़्यादा डर गई थी कि मैं एयर इंडिया से ही आई थी। जब मैं यूएस से अकेले आई थी बच्चों को लेकर के, 1 महीने पहले ही आई थी और 1 महीने के बाद ये सब हो गया। खैर ये वो फ़्लाइट नहीं थी, बट मन में डर आता है ना कि जब आप उसी फ़्लाइट से आए हो एयर इंडिया से ही और उस फ़्लाइट में भी बहुत प्रॉब्लम्स थी, मतलब बैक टू बैक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी। तो एयर इंडिया वालों का पता नहीं क्या है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती ही है उनके फ़्लाइट्स में। मैंने बहुत सारे आने से पहले मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स भी देखे थे जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो मैं अब आपके साथ वो वीडियो शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं अपना फ़ोन जो है वो ठीक देख रही थी, डिलीट कर रही थी, तो उसमें कुछ क्लिप्स जो हैं वो बाकी थी। तो वो क्लिप मैं अब आपके साथ आगे शेयर करने जा रही हूँ और आप देखिए कि किस तरह से मैं मैनेज करके बच्चों को लेकर के आई थी, दोनों बच्चों को अकेले लेकर के आई थी। तो इतना मुझे अब डर लग रहा है कि मैं कैसे दोनों बच्चों को लेकर के अकेले आ गई, और अगर भगवान ना करे कभी कुछ ऐसा हो तो क्या करेगा आदमी, क्या कर सकता है। तो मतलब पता नहीं, मेरा ना तब से वो बार बार मेरे मन में वो ख्याल बार बार आ रहा है। जिस दिन से मैंने ये सुना है मेरे माइंड में तुरंत वो बात आई, तुरंत क्लिक किया कि अभी तो मैं आई थी अपने बच्चों को लेकर के अकेले इतनी लंबी फ़्लाइट करके। सो बस मेरे को बहुत दिन से मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ इस बात को, बट पिछले 1 हफ्ते से, बट कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था कि नहीं कर पा रही थी। तो मुझे अब मैंने कहा आपके साथ मैं इस व्लॉग में इस बात को शेयर करती हूँ। और अब आप देखो वो वाला वीडियो देखो, मैं आपको बताती जाऊँगी कैसे कैसे क्या क्या है फ़्लाइट में। तो चलो आप पहले उस वीडियो को देख लो। तो गाइज़ अभी तक बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई है और हम लोग बैठे हुए हैं अभी। तो ये तब की क्लिप है जब मैं पहुंच गई थी एयरपोर्ट में और मुझे करीब 1.5 से 2 घंटे बैठना पड़ा था वेट करने के लिए, क्योंकि फ़्लाइट जो है वो डिले हो गई थी। मेरी फ़्लाइट कुछ 11:15 की थी, बट वो आई थी 12 साढ़े 12 बजे के टाइम पे और गई थी 1 बजे। मैं आपको टाइम दिखा रही थी, देखो 12 बज रहे हैं, लेकिन अभी तक फ़्लाइट नहीं आई है। ऐसा करके मैंने ये वीडियो यहाँ पे शूट किया था। आपने मेरा वो वाला व्लॉग वॉच किया होगा तो उसमें फुल डिटेल है, सब कुछ मैंने उसमें शेयर किया था। तो फाइनली हम लोग बोर्ड कर गए हैं यहाँ पे फ़्लाइट में, और मैं अपनी सीट पे बच्चों को लेकर के बैठ गई हूँ। उसके बाद में आपको मेरी 3 सीटें थी, तो 3 सीट्स हैं मेरी, ईरा की और पीहू की। तो मैं बैठ करके यहाँ पे आपको दिखा रही थी, ये देखो ये ब्लैंकेट है, मतलब ये शॉल है, एंड ये स्क्रीन है। तो मैं आपको बताऊँ, तकिया ठीक था, ब्लैंकेट भी ठीक था, मेरी हैंडल्स भी ठीक ठाक थी, लेकिन औरों की हैंडल टूटी हुई थी। लेग स्पेस भी यहाँ पे ठीक दिया हुआ है, लेकिन बहुत सारे फ़्लाइट्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। स्क्रीन नहीं चल रही थी, हैंडल टूटा हुआ था, यहाँ तक कि कुछ की सीट्स भी टूटी हुई थी। तो फ़्लाइट डिले हुई वो तो कोई बात नहीं, क्योंकि जो भी मेंटेनेंस वगैरह है वो आपको लैंड पे हो जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। मेरी फ़्लाइट जो है वो बहुत डिले हो गई थी। तो अभी 1:43 हो रहा है और अब यहाँ से टेक ऑफ कर रही है फ़्लाइट, काफ़ी लेट हो गया। तो 11:15 की फ़्लाइट 11:45 बजे यहाँ से निकली है। खैर कोई बात नहीं, ऊपर चलने के बाद हम लोग को खाने में जो मुझे एक्सपेक्टेशन थी वो खाना भी मुझे नहीं मिला था। खाना जो फर्स्ट मील मिला था वो टेस्ट में अच्छा नहीं था, एंड क्वांटिटी वाइज भी बहुत कम था। उसके बाद बस वो एक ही हमें फुल मील मिला था, उसके बाद तो फुल मील कहीं मिला ही नहीं। खैर वो सब छोड़ो, फ्लाई कर लिए। उसके बाद हम लोग अच्छे से उतर आए नीचे, और यहाँ पे जब हमने लैंड कर लिया ना, तो 20 से 25 मिनट हमारा गेट ही नहीं खुला। हम वहीं खड़े रहे उतर के, सब लोग उठ गए थे, खड़े हो गए थे, और खड़े होने के बाद यहाँ लाइन लगा करके हम लोग खड़े थे, क्योंकि गेट का जो लॉक है वो खुल ही नहीं रहा था। क्या प्रॉब्लम थी क्या नहीं प्रॉब्लम थी वो तो नहीं पता, लेकिन अब ये सब सोच करके बहुत डर लगता है कि कैसे मैं वहाँ से उतर के आई, बच्चों को कैसे मैंने मैनेज किया, और फाइनली मैं बच्चों को लेकर के मुंबई लैंड कर गई। 15-20 मिनट के बाद अभी हमारा निकलने का टाइम आया है। अभी बज रहे हैं 2:20। गेट नहीं ओपन हो रहा था, कुछ तो टेक्निकल प्रॉब्लम थी। पहुंच गए हैं अपने देश, अपनी मुंबई। आ गई। तो आपने पूरा वीडियो देखा, मेरे पास सारी क्लिप्स तो नहीं थी, बीच बीच की कुछ क्लिप्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी।
तो तब भी लोग बहुत डर रहे थे। उस समय भी मुझे डर लग रहा था कि जैसे बस नहीं हिलती है वैसे ट्रेन जैसे हिलती है वैसी आवाज़ें भी आ रही थी। बट अच्छा था कि हम सेफली पहुंच गए। कहने का मेरा ये मतलब है कि अब आजकल ऐसा हो गया है कि आप जब कहीं बाहर घूमने जाते हो और आप आ जाते हो तो भगवान आपके साथ होते हैं। लक होता है कि जो हम आप सही और सुरक्षित अपने अपने घर आ जाते हैं। तो उस टाइम पे भगवान मेरे साथ थे। मम्मी मेरी कहती हैं जब घर से बाहर निकलते हो ना तो भगवान जी के आगे हाथ जोड़ करके बोला करो, भगवान आप मेरे साथ रहिए, मेरे साथ चलिए। इस तरह से घर से बाहर निकलना चाहिए। और फिर जब आते हो ना तो फिर आकर के भगवान को फिर आपको थैंक्स शुक्रिया करना चाहिए कि आप मेरे साथ आ गए, अब आप अपनी जगह फिर से विराजमान हो जाइए और थैंक यू कि आप मेरे साथ थे, ऐसा करके। तो अब मेरी आदत हो गई है जब मैं घर से बाहर जाती हूँ तो मैं इस तरह से कह के निकलती हूँ। तो शायद उस दिन भगवान मेरे साथ थे और मुझे बहुत अच्छे से याद है मैं भैया के घर में भी भगवान के पास मंदिर में जा कर के हाथ जोड़ करके तब चली थी कि भगवान जी आप मेरे साथ रहिएगा, अच्छे से मेरे घर पहुंचा दीजिएगा। और यहाँ से जब गई थी तभी मैं कह के गई थी भगवान जी आप मेरे साथ रहिएगा, मेरे साथ चलिएगा। तो बस अब पता नहीं है भाई, लाइफ का कुछ भी बहुत क्या बोले, कुछ भी समझ में नहीं आता। कितना ज़्यादा लॉस हुआ है, इसकी कोई भरपाई नहीं है। इतने लोग जो प्लेन में थे वो सब जिसके ऊपर प्लेन गिरा है, वो हॉस्टल जहाँ पे स्टूडेंट्स थे, डॉक्टर्स थे कितने सारे, उन सब के लिए तो बस एक ही क्या बोलें, कुछ नहीं बोल सकते हैं। और बस ये मेरा वीडियो शेयर करने का यही एक मतलब था कि बहुत ही अच्छे से ट्रैवल करिए, ज़्यादा से ज़्यादा घर पर रहिए, ज़रूरत हो तभी बाहर जाइए। ऐसा नहीं होता है, जाते ही हैं लोग, घूमते हैं, बट ध्यान रखिए आप सब लोग अपना अपना। और आपकी क्या राय है एयर इंडिया के फ़्लाइट के बारे में? अपना एक्सपीरियंस कुछ है तो मेरे साथ शेयर करिएगा मेरे ब्लॉग में, इस कमेंट सेक्शन के थ्रू। ख़त्म हो गया तो चलो बस मैं इस ब्लॉग को यहीं पे फिनिश कर देती हूँ और मिलूँगी कल आपको एक नए, कल नहीं परसों मिलूँगी बहुत ही अच्छे से वीडियो के साथ। एक जगह जाने वाले हैं, सो इंतज़ार करना मेरे नेक्स्ट वीडियो का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। इरा बाय, इधर बाय बाय।